बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। मोरमुकुटकटिकाचिनीगलवेजनतीमाल सदा विराजत शावरो सदा बिहारी लाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए साथियों, हम सब चौथे स्कंद के 7वें अध्याय को श्रवण करते हुए चलेंगे, जिसमें दक्ष यज्ञ की पूर्ति की। सती का यज्ञ में कूद जाना, यज्ञ मंडप में अपने आप को आहूत कर देना, सती का भस्म होना और दक्ष प्रजापति का संहार, उसकी गर्दन काटी गई। वीरभद्र के द्वारा भगवान शंकर के जो गढ़ हैं, उसके बाद में सभी देवी देवता जो है भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुँचे हैं कैलाश पर्वत। तो भोलेनाथ को मनाने के बाद में किस प्रकार से यज्ञ होता है, उस आगे की कथा को हम सब श्रवण करें। आइए हम पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। मैत्रेय उवाच अथ सप्तदशोऽध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेय उवाच इत्येजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहरस्य श्रूयतामिति। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा कि सुनिए, महादेव क्या कहते हैं कि प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ, ना मैं याद, और ना ही मैं अब केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पेशा हुआ न खाने वाले हैं, वे उन्हें यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिसकी भुजा टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिसके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की दाढ़ी मूछ हो जाएं। मैत्रेय जी कहते हैं कि वत्स विदुर, जब शंकर भगवान के वचन सुनकर के सब लोग प्रसन्न चित्त से धन धन कहने लगे, फिर सभी देवी देवता ऋषियों ने महादेव जी से यज्ञ की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जोड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कलमों से कुलिश हृदय उनका दर्शन करने से तत्कालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने शेष ने और उत्कंठा के कारण से उसके नेत्रों से आंसू भराए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से बेहुवल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, आपको मैंने बहुत ज़्यादा अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा भिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते। फिर हम जैसे यज्ञ
यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर के सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से ब्रह्मा तप, विद्या तप और व्रतादि के द्वारा धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर के गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार से आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसलिए मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध को कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण से नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणामयी दृष्टि से मुझे उभार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आपने ही उदारता, पूर्णता और पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि आशुतोष भगवान से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि के सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर के खड़े हुए। अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिसके पंख हैं, उन गरुण जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करदनी और पीताम्बर सुशोभित था। फिर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण से वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार ह्रास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंस के समान सफेद पंख और चिमन डुला रहे थे और भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के कारण से चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया है, नमस्कार किया और उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब पका गए कि मस्तक पर अंजलि बांध कर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती है, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि ने सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंदनादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। यज्ञदक्ष ने कहा कि भगवान, अपने स्वभाव में, स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्था में रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब आज्ञादि से दिखने लगते हैं। ऋतुजों ने कहा कि उपाधि रहित प्रभु भगवान बुद्ध रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण से हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजन वेदत्रयी के प्रतिपादित यज्ञ को हम
ही आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण से अत्यंत दुर्लभ और जिनमें काल रूप भयंकर सर्वताप में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड़े हुए हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं में पड़े हुए, कामनाओं से पीड़ित होकर के भय, विषय, मृग, तृष्णा, जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आएंगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं, जिन्हें किसी वस्तुओं की कामना नहीं है। वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनके चित्त लगा रहने के कारण से यदि ज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने के का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा कि प्रभु, आपकी गहन माया से आत्मा ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण से जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देव देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक ना जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों के जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि, विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, वे सब आप में अध्यस्त हैं। अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देह देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मनोनेत्रों को परमानंदित देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण से इसे भगवान पशुपति ने अवनष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उन्हें निष्प्रिय करते हैं। सिद्धों ने कहा कि प्रभु, यह हमारा मन स्वरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर के आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुस कर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीनशा हो जाने के कारण से उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और ना ही वह नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी पते, आपकी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धरण अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से अन्य संगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती है। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अनंत करणों के साक्षी हैं, ये सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या मायिक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इस नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक पृथक भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और आपसे अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अत्यधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वाभिभाव रखकर अनन्य भाव से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश आपके जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुण से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप
वेद ने कहा कि आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व ना तो मैं जानता हूँ, ना ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा कि भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर के मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास में घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्रदर्श, पौर्णमास, चतुर्मास, पशु, सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। आश्रावय, अस्तु, शोषण, यज्ञ, ये यजामहे और वषट, इन 5 प्रकार के यजुर् मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा कि आप आदि पुरुष हैं, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर आपके कार्यरूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर अपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवासी सिद्धगण भी आपके हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि, ये ब्रह्मा, इंद्र और रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महतत्व, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है, क्योंकि नाथ ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन में इस मानव देह को पाकर भी जीव अपनी माया से मोहित होकर के इसमें मेरेपन को अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्ध अपने आत्मियों से तिरस्कार होने पर भी असद विषयों का ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं और आप ही अग्नि हैं। स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा हैं, कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान और उसकी धर्मपत्नी देवता, अग्निहोत्र, स्वधार, सोमरथ, गिद्ध और पशु हैं। वेदमूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप में धारण कर धरा तल से डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपने दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार से निकाल लाए थे कि जैसे कोई दिग्गज गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देकर के आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा ये यज्ञ स्वरूप सर्व सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतएव आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, हम आपको नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि भैया विदुर, सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे। तब परम चतुर्दर्शन दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल और पुरोड़ा स्वरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर के उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा कि भगवान ने कहा कि जगत का परम कल्याण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सब का आत्मा, ईश्वर और शक्ति हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये नाम धारण किए। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध स्वरूप हैं, मैं ही उसी में अज्ञानी रूप ब्रह्मा, रुद्र अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने सिर, हाथ, नहीं अंगों में ये मुझ में भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझ में भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वस्वरूपतः एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार से आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों ही प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए हुए जाने वाले
उदवशान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। अंत में ऋतुजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर उन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म की में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर के वे देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती ने इस प्रकार से अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय के पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार से प्रलयकालीन में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार से अनन्य पारायण और अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन महादेव जी का यह परम चरित्र यश आयु को बढ़ाने वाला है, पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो भक्ति पुरुष भक्ति भाव के साथ में इसका नित्य प्रति श्रवण व कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इस प्रकार से इसमें भागवत जी में उल्लेख दिया गया है कि जो भी व्यक्ति भागवत जी को श्रवण करता है या मनन करता है या पाठ करता है या सुन भी लेता है, उसके जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीते जी भी तर जाता है व्यक्ति और मरने के बाद भी तर जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ संधानम नाम सप्तमोऽध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।